Hi students, good morning. This is Satish Dwivedi. My dear students, today I am going to explain and interpret the very first beginning chapter from Vistas, named as the third level by Jack Finney. Dears, this story is penned by Jack Finney, and the theme and the plot of this chapter is blended up with science fiction. We can say that the starting theme and plot of this chapter is based on science fiction. Somewhere you find scientific strategies and ideas and sense of science, and somewhere you find sarcastically turned through the narrator and through the writer of this lesson over the humanities, over the human reactions and human nature. So dears, this is very important chapter to all guys. So please be serious and attentive to this chapter. Now I am going to complete explanation, word to word explanation over this chapter penned by Jack Finney. Okay dears. So, and one thing very important I want to tell you that in the very first, here is a statement, and that is, have you ever had any curious experience which others find hard to believe could have really happened? मीन्स टू से कि आपके जीवन में कभी कोई ऐसा अनुभव रहा है, कभी कोई ऐसी घटना घटी है जिसमें कि आपको आपकी बातों पे लोगों को भरोसा करना भारी पड़ रहा हो, यानी आपकी कही गई बातों को लोग सच न मान रहे हों, ट्रू न मान रहे हों, उनको लग रहा हो कि नहीं इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल, एंड यू आर टेलिंग अ लाई, और you are not in your own and correct sense when this happen to you. So dears, ये जो कहानी है बड़ी मज़ेदार है, थोड़ा सा बीच बीच में ह्यूमर ब्लेंडेड है और इसमें सार्कास्ट भी है कहीं कहीं, और मज़ा आएगा. सो प्लीज़ बी सीरियस. The president of the Newark Central and Newark, New Haven and Hartford railroads will swear on a stake of timetables that there are only two. नरेटर कह रहा है कि न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यू हैवन और हार्टफोर्ड रेल रोड्स के अध्यक्ष, दो रेलवे स्टेशन हैं जिनका नाम है न्यू हैवन और हार्टफोर्ड, उसके जो अध्यक्ष हैं वे वहाँ का जो टाइम टेबल है सेंट्रल न्यूयॉर्क हैवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वीयर, कसम खाएंगे, विश्वासपूर्वक कहेंगे, शपथपूर्वक कहेंगे, ऑन अ स्टेक ऑफ टाइम टेबल्स. टाइम टेबल जो है रेलवे स्टेशन का, उस पे वो शपथपूर्वक दाव कर सकते हैं, दाव लगा सकते हैं दैट कि देयर आर ओनली टू, कि वहाँ पे केवल दो लेवल हैं, उस रेलवे स्टेशन पे केवल दो लेवल है. टू, बट आई से देयर आर थ्री, लेकिन नरेटर कह रहा है कि मैं कहता हूँ कि नहीं, देयर आर नॉट ओनली टू बट वन इज मोर आल्सो देयर. आई मीन टू से देयर आर टोटल थ्री levels, because I've been on the third level of the Grand Central Station. क्योंकि नरेटर कह रहा है कि क्योंकि मैं तीसरे लेवल पे जा चुका हूँ, मैं तीसरे लेवल की यात्रा कर चुका हूँ. यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, आई हैव टेकन, मैंने लिया है ऑब्वियस स्टेप, एकदम स्टेप. ऑब्वियस स्टेप मीन्स आई स्टेप अ वॉकिंग दैट वॉज इन फुल कॉन्शियसनेस, यानी जो पूरी तरह से सचेत अवस्था में कोई आदमी चलता है कहीं अपने फुली कंट्रोल्ड और एकदम फ्रेश माइंड से रहता है. ही वॉज नॉट इन डैजलिंग ऑफ ड्रीम एंड ही वॉज नॉट इन सिकनेस एंड ही वॉज नॉट इन सम फिक्सेशन ऑफ माइंड, वो कन्फ्यूजन में नहीं है. तो कहता है कि ऑब्वियस स्टेप, मैं स्पष्ट कदम चल चुका हूँ, यानी कि मैं एकदम कन्फर्म पूर्वक कह सकता हूँ कि मैं थर्ड लेवल पे चला हूँ. आई टॉक टू अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड. नरेटर कहता है कि इस मामले में अमंग अदर्स, इस मामले में मैंने अमंग अदर्स दूसरों के साथ साथ थर्ड लेवल के बारे में अपने एक साइकियाट्रिस्ट मनोचिकित्सक मित्र से भी बात किया. अमंग अदर्स आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और मैंने उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड यानी तीसरे तल के बारे में बताया.
एंड ही सेड, और उसके बाद मेरे मित्र डॉक्टर ने क्या कहा, इट वॉज अ वैकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. Fulfillment means just after listening the matter and talking of the narrator, the doctor replied that there is not any type of existence of third level at the Grand Central Station, but it just was your daydreaming and that was fulfillment. यानी तुमने दिन का ख्वाब देखा था और जो कि पूरा हो गया. डे ड्रीमिंग मीन्स अ थिंग दैट वाज नॉट इन रियल एक्सिस्टेंस, एक ऐसी चीज़ जो वास्तव में न हो. तो फुलफिलमेंट, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई. ही सेड, उसने कहा, आई वॉज अनहैप्पी. आगे डॉक्टर ने कहा, एंड देन एडेड द डॉक्टर दैट, कि मैं अनहैप्पी था, मैं अप्रसन्न था, खुश नहीं था. दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, और जिसकी वजह से मेरी अप्रसन्नता ने मेरी पत्नी को पागल बना दिया, क्रेजी बना दिया, डिस्टर्ब कर दिया, उसको विचलित कर दिया. और उसके बाद उसने एक्सप्लेन किया कि ही एक्सप्लेन दैट ही मीन द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी. वो डॉक्टर कहता है कि मेरे कहने का मतलब कि ये जो आज का आधुनिक संसार है, मॉडर्न एज है, वो इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना से, फियर, डर की भावना से, वॉर, चिंता, युद्ध से, वरी, चिंता से, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और हर प्रकार की बैड थिंग से, हर चीज़ से, दोज आर ऑल रिस्पॉन्सिबल टू द मिजरीज ऑफ ह्यूमन लाइफ, उन सभी प्रकार की चीज़ों से नाउ दिस मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ, भरा हुआ है. दैट्स वाई आई वॉज इंटेंशन एंड आई मेड माई वाइफ ऑल्सो क्रेजी इन टेंशन. उसने कहा कि तुम संसार की अव्यवस्था से, समस्या से डिस्टर्ब थे, जिसकी वजह से तुमने अपनी पत्नी को भी परेशान कर दिया, पागल बना दिया, और अनबन की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तुम्हें लग रहा है कि थर्ड लेवल का जैसी कोई चीज़ है, लेकिन देयर इज़ नथिंग एनी टाइप ऑफ सच एक्सिस्टेंस, ऐसा कोई चीज़ नहीं है. एक्सप्लेन हिम एंड मॉडर्न वर्ल्ड, या आई जस्ट, अच्छा उसके आगे कहता है, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप. और डॉक्टर कहता है कि मैं, नरेटर से कहता है, और नरेटर हमको बता रहा है, यानी सारे लिसनर्स को बता रहा है, रीडर्स को बता रहा है कि, और डॉक्टर ने मुझसे ये कहा कि मैं इन सारी चीज़ों से डरना चाहता हूँ, सारी चीज़ों से डर के भागना चाहता हूँ, इन चीज़ों से एस्केप होना चाहता हूँ, बचना चाहता हूँ. वेल, खैर ठीक है. अब यहाँ पे अब आगे आपको फर्दर यू विल फाइंड अस लिटिल सार्कास्टिक ओवर दी व्यूज़ एंड आइडियाज़ ऑफ डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट ऑफ द नरेटर. अब आगे की लाइन में आप देखें कि किस तरह से मजाक करता है, टांट करता है, व्यंग करता है नरेटर डॉक्टर के कथन पे. हु डजेंट, कौन नहीं भागना चाहता समस्याओं से, समस्याओं से तो हर कोई भागना चाहता है. एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, हर कोई बचना चाहता है, बट दे डोंट वैंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. लेकिन हर कोई मेरी तरह तीसरे लेवल पे नहीं चला जाता, घूमने नहीं चला जाता. यानी समस्याओं से हर कोई भागना चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग थर्ड लेवल पे चले जाते हैं. चलिए, मैं अपनी समस्याओं से निजात पाना चाहता था, लेकिन मैं थर्ड लेवल पहुंच गया, क्या मेरी तरह हर कोई थर्ड लेवल पहुंच जाएगा? बट दैट इज़ द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड. और मेरे डॉक्टर ने जो रीज़न बताया कि किस वजह से मैं थर्ड लेवल पे पहुंचा था, दैट वाज जस्ट टेंशन एंड कन्फ्यूजन ऑफ माई माइंड. उसने बताया कि तुम्हारे दिमाग का भ्रम था, जिसकी वजह से तुम वहाँ पे पहुँच गए, और इमेजिन था जो कि वहाँ पे पहुँच गए. और इस बात को मेरे सारे मित्रों ने भी मान लिया, मेरे सारे मित्र भी सहमत हो गए कि डॉक्टर ने सही कहा. एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, हर चीज़ इसी की तरफ इंडिकेट कर रहा था. सीधी सी बात थी कि कोई नहीं जानता था और किसी ने नहीं देखा था कि थर्ड लेवल कोई है, लेकिन एक अकेला आदमी जब कहने लगा तो सीधी सी बात है कि हर आदमी मेजॉरिटी की तरफ अटेम्प्ट करता है, मेजॉरिटी को सपोर्ट करता है, तो हर कोई कह रहा था नहीं तुम्हारा भ्रम है और इल्यूजन है तुम्हारा, इट जस्ट योर इल्यूजन ऑफ माइंड, तुम्हारे मन का भ्रम है और कुछ नहीं है. तो सब लोग उसी की तरफ इंडिकेट करने लगे. दे क्लेम्ड, और उसके बाद उन्होंने मेरी और भी चीज़ों पे गौर किया, मेरे मित्रों ने, मेरे करीबियों ने, मेरे रिलेटिव्स ने, और मुझे बताया, मेक मी कन्विंस्ड
दे ऑल वर ट्राइंग टू मेक मी कन्विंस्ड, सब मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे। क्या कर रहे थे? माई स्टैम्प कलेक्टिंग, उन्होंने कहा कि तुम जो स्टैम्प कलेक्शन करते हो, टिकटों का संग्रह करते हो, डाक टिकटों का, फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियल्टी। डॉक्टर कहता है और मेरे मित्रों ने भी कहा कि तुम जो टिकटों का कलेक्शन करते हो वो क्या है? टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, यानी हम कोई भी चीज़ लीक से हट करके कब करते हैं? जब रेगुलर और रूटीनेटेड काम करते करते वी गॉट बोर्ड, हम जब बोर हो जाते हैं, सो एंड जस्ट आफ्टर दैट टू गेट अ रिलीफ फॉर वाइल, कुछ पल के लिए, एंड पास टाइम अम्यूजमेंट ऑफ माइंड, मन की खुशी के लिए, वी जस्ट टेक एन अनदर टास्क एंड जॉब, हम कोई दूसरा काम करने लगते हैं। तो यहाँ पे उन लोगों ने कहा कि जो तुम स्टैम्प कलेक्टिंग करते हो वो केवल कुछ पल के लिए अस्थायी पलायन है। किससे? वास्तविकता से। यहाँ वास्तविकता का मतलब जो रेगुलर उसका काम था, घर का काम करना, ऑफिस का काम करना, ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो ये सारी जो जिम्मेदारियां थी उन सब से कुछ पल के लिए माइंड को फ्रेश करने के लिए, उनसे दूर हटने के लिए वो साइड में क्या करने लगता था? स्टैम्प कलेक्शन। तो यहाँ पे उसके मित्रों ने कहा कि तुम्हारा स्टैम्प कलेक्शन भी क्या है? एक पास टाइम है और अस्थायी पलायन है वास्तविकता से। वेल खैर ठीक है, मे भी हो सकता है, बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। लेकिन चलो यहाँ पे नरेटर कहता है चलो मैं मान लेता हूँ कि आई डू सो, मैं करता हूँ, रियलिटी से मैं भागता हूँ, मेरा अस्थायी प्लान होता है, बट व्हाट अबाउट माई ग्रैंडफादर? लेकिन मेरे दादाजी के बारे में क्या? वो भी तो स्टैम्प कलेक्टिंग किया करते थे। थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डेज, उनके समय में तो इतनी आपाधापी हम्पटी डम्पटी का मौसम समय नहीं था और इतनी फास्ट लिविंग लाइफ नहीं थी, हर कोई पैसे के पीछे नहीं भाग रहा था। द लाइफ एंड लिविंग स्टाइल वॉज सो फुल ऑफ पीस एंड कूल, एकदम हर आदमी रिलैक्स, एकदम ठंडे दिमाग से जीता था आदमी, इतनी आपाधापिक ज़िंदगी नहीं थी, चीज़ एकदम नॉर्मल थी, कूल थी। लेकिन मेरे दादाजी भी तो स्टैम्प कलेक्शन किया करते थे। इन इट इज़ फ्रॉम ऑल आई हियर, और जहाँ तक मैंने सुना है, ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और मेरा कलेक्शन भी उन्होंने ही शुरू किया था, मेरे दादाजी ने। इट्स अ नाइस कलेक्शन, और वास्तव में खूबसूरत संग्रह है कलेक्शन। 2 ब्लॉक्स ऑफ 4 आर प्रैक्टिकली एवरी यूएस इश्यू, और न्यूज़पेपर में जो आते थे वहाँ पे व्यवहारिक रूप से हर एक यूएस इशू 4 ब्लॉक में, पहले दिन के कवर पर 4 ब्लॉक यूएस इशू एक न्यूज़पेपर थी, पत्रिका थी, जिसपे जो भी आते थे ब्लॉग्स वगैरह न्यूज़ आते थे, तो दादाजी उसको काट कर रख लिया करते थे। कवर पे जो फ्रंट पे कवर पेज पे जो न्यूज़ होते थे उसको कट ऑफ करके अपने पास कलेक्टिंग किया करते थे। एंड रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो, अब आगे कहता है, थोड़ा सा एम्फेसिस के साथ कहता है, अपनी बात को मनवाने के लिए कहता है कि क्या आपको पता है कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट भी स्टैम्प कलेक्टिंग किया करते थे, डाक टिकटों का संग्रह किया करते थे। एनीवे हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल वन नाइट लास्ट समर। अब यहाँ पे फ्रॉम दिस पैरा दिस टाइम नरेटर इज गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑन दैट स्पेशल डे व्हेन ही मेट द थर्ड लेवल। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि उस दिन थर्ड लेवल के बारे में उसके साथ कौन सी घटना घटी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन रेल रोड्स पे, तो बता रहा है नरेटर। एनीवे हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल, और ठीक है, खैर कोई बात नहीं है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे मेरे साथ क्या हुआ। वन नाइट लास्ट समर, पिछले गर्मियों में एक रात, आई वर्क लेट, मैं ऑफिस में अपने देर तक काम करता रहा। आई वॉज इन अ हरी, मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में था। टू गेट अप डाउन टू माई अपार्टमेंट, मैं अपने घर जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता था। सो आई डिसाइडेड टू टेक दिस सबवे, इसीलिए मैंने छोटा रास्ता यानी ट्रेन का रास्ता पकड़ने का प्लान किया। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल से वो छोटा शॉर्टकट रास्ता पकड़ने का प्लान किया, जो कि इट्स फास्टर दैन दी बस, जो कि बस से मुझे मेरे घर जल्दी पहुंचाती, अर्थात जो रेगुलर वो बस से आता था उस बस को उसने प्लान किया छोड़ देगा और ट्रेन से जल्दी घर पहुंच जाएगा। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। अब कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये चीज़ मेरे साथ क्यों घटनी चाहिए थी। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, मैं एक साधारण इंसान हूँ जिसका नाम चार्ली है। नाउ द नरेटर इज डिस्क्राइबिंग अबाउट हिज ओन सेल्फ, अपने बारे में बता रहा है कि 31 ईयर्स ओल्ड, मैं 31 साल का चार्ली नाम का इंसान हूँ। आई वॉज वियरिंग अ टैन गवर्डाइन सूट, और मैं चमड़े का गवर्डाइन काला सूट पहने हुआ हूँ, लंबा कोट पहने हुआ हूँ। एंड स्ट्रॉ हैड विद अ फैंसी बैंड, और मैंने एक स्ट्रॉ
हैट लगाया है जिसपे कि एक फैंसी चमकदार बैंड बंधा हुआ है, हैड विद अ फैंसी बैंड। आई पास द डोजन मैन, और मैं लगभग दर्जनों व्यक्तियों के सामने से गुजरा, हु लुकेड जस्ट लाइक मी, जो कि मेरी तरह ही दिखते थे। यहाँ मेरी तरह, हु लुकेड जस्ट लाइक मी, व्हाट डज मीन टू से दिस, इसका कहने का क्या मतलब है? यहाँ पे नरेटर थ्रू दिस स्टेटमेंट, नरेटर इज जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस अस दैट all things were real form and he was itself in real sense and full of conscious। वो अपने आप में एकदम फुल ऑफ कॉन्शियस था और वो ख्वाब नहीं देख रहा था। ये चीज़ बता रहा है नरेटर। तो कहता है कि मैं लगभग एक दर्जन लोगों के सामने से गुजरा। आई वॉजन ट्राइंग टू escape फ्रॉम एनीथिंग, मैं किसी चीज़ से भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, और मैं केवल अपने घर पहुंचना चाहता था, अपनी पत्नी लुइसा के पास। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंटर फ्रॉम बैंडर बिल्ट एवेन्यू, वो कह रहा है कि मैं बैंडर बिल्ट एवेन्यू से ग्रांड सेंट्रल में मुड़ा, यानी कि बैंडर बिल्ट एवेन्यू से ग्रांड सेंट्रल की तरफ मुड़ गया। एंड वेंट डाउन दी स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और जीने से पहले लेवल पे पहुंच गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ पर से आप 20वीं शताब्दी जैसी ट्रेनें पकड़ सकते हैं। अब यहाँ 20वीं शताब्दी कहने का क्या मतलब है? वंस अगेन ही इज़ ट्राइंग टू कन्विंस अस, एक बार फिर वो बताना चाहता है कि जो चीज़ें वो देख रहा था सब रियल थी, और वो अपने फुल मूड में था, वो ख्वाब नहीं देख रहा था, वो इल्यूजन में नहीं था, और वो इमेजिन नहीं कर रहा था। 20वीं शताब्दी जैसी ट्रेनें आप पकड़ सकते हैं। देन आई वॉक डाउन एंदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, और उसके बाद मैं दूसरा सेकेंड देन आई वॉक डाउन एंड द फ्लाइट, दूसरा जीना पकड़ करके मैं सेकेंड लेवल पे चला गया। वेयर दी सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, और जहाँ से कि सबर्बन यानी उप महानगरीय ट्रेनें जाती थी। डग्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे, एक आर्क्ड मीन्स ड्योढ़ीदार स्टाइल में बना हुआ एक ड्योढ़ीदार दरवाजे के अंदर, डग्ड इनटू घुसना जाना, डग्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर सबवे की तरफ जाने के लिए। और वहीं अब कह रहा है कि मैं एक ड्योढ़ीदार दरवाजे के अंदर घुसा और सबवे की तरफ जाने के लिए, और उसके बाद वहाँ से घुसते ही मैं खो गया। आई गॉट लॉस्ट, मैं वहीं से खो गया। दैट इज़ ईजी टू डू, ये करना आसान था। आई बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, मैं सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर बाहर आ जा चुका हूँ टाइम्स, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। लेकिन इस बार जो मैं खो गया, तो अब चूँकि यहाँ मीन्स टू से कि नरेटर बता रहा है कि सैकड़ों बार मैं स्टेशन पे आया गया हूँ, इसका मतलब कि ऑल थिंग्स वर सो फैमिलियर टू हिम, हर चीज़ से वो परिचित था, हर गली से, हर कॉरिडोर से, हर स्टेयर से, जीने से परिचित था। लेकिन इस बार जब वो खो गया, तो व्हाट वाज हैपनिंग विद हिम दैट, उसके साथ इस बार जो हुआ, क्या हुआ कि बम्पिंग यानी लड़ना, मिलना, टकरा रहा था न्यू डोरवेज, नए नए दरवाजे मिल रहे थे, नए नए जीने, स्टेयर्स, सीढ़ी की जीने मिल रहे थे, एंड कॉरिडोर्स और गलियारे। इस बार उसे नए दरवाजे, नई सीढ़ियाँ और नए कॉरिडोर मिल रहे थे, क्योंकि वो खो चुका था। वंस आई गॉट इनटू अ टनल, और एक बार तो मैं ऐसी एक सुरंग में घुस गया, अबाउट अ माइल, जो लगभग 1 मील लंबी थी, एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और उस टनल सुरंग में घुस करके मैं जब बाहर निकला तो मैं रूजवेल्ट होटल के लॉबी में पहुंच गया। एंड द टाइम, दूसरी बार आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट, द 3 blocks अवे, और इस बार मैं उस स्टेशन से 3 ब्लॉक्स दूर, अपार्टमेंट दूर, और लगभग 46th स्ट्रीट 46वीं गली में एक ऑफिस, केम अप एन ऑफिस बिल्डिंग, एक ऑफिस की बिल्डिंग में घुस गया, ऑफिस के भवन में निकला। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज गोइंग लाइक अ ट्री, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर केसेस लाइक रोड्स। अब यहाँ पे नरेटर कह रहा है कि जिस तरह पेड़ नई नई जड़ें प्रोड्यूस करते हैं, निकालते हैं, जर्मिनेट करते हैं, उसी तरह मैं खो चुका था, मैं परेशान हो गया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, ये पेड़ की तरह बढ़ रहा है, और हर बार नई नई गलियाँ दे रहा है, कॉरिडोर्स दे रहा है, दरवाजे बना रहा है, और नई सीढ़ियाँ बना रहा है।
देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नो बडी नोज, और वहाँ पे लगभग एक लंबी सुरंग थी जिसके बारे में लगभग कोई नहीं जानता था। अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, जो कि शहर के नीचे से होके जाती थी, ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, और टाइम स्क्वायर पे निकलती थी। एंड मे बी एंदर टू सेंट्रल पार्क, और दूसरा रास्ता हो सकता था कि सेंट्रल पार्क में निकलता हो। एंड मे बी हो सकता था बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, क्योंकि वह जो ग्रैंड सेंट्रल का रास्ता था कई सालों से हजारों लोगों को निकलने का रास्ता था। अवे आप इसके बचने का एक रास्ता, मे बी दैट इज़ हाउ द टनल आई गॉट इनटू, या हो सकता था कि इसी तरह से वह सुरंग भी जिसमें मैं घुसा था। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दिस आइडिया, लेकिन इस आइडिया के बारे में मैंने अपने उस मित्र को कभी नहीं बताया जो कि मनोचिकित्सक था। The corridor I was in began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong. जिस कॉरिडोर में मैं था वह बाएं तरफ मुड़ना शुरू हो गया था और नीचे की तरफ ढलान होने लगा था, जाने लगा था, और मुझे लग रहा था कि ये रास्ता सही नहीं है। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स, और मुझे जो कुछ भी वहाँ सुनाई दे रहा था वह केवल मेरे पैरों की पदचाप थी, मेरे पैरों की आवाज़ थी। आई डिडेंट पास सॉल, और जब मैं आगे बढ़ रहा था तो मुझे एक भी आदमी, सॉल सॉल मीन्स आत्मा, यानी एक भी आदमी वहाँ मुझे नहीं मिला, कोई भी व्यक्ति रास्ते में मुझसे नहीं मिला। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हालो रोर अहेड, और तब सामने अहेड, सामने की तरफ से हालो रोर यानी बातचीत की गूंज, हालो मीन्स खोखला, रोर मीन्स दहाड़, यानी बातचीत की गूंज मुझे सुनाई दी, और जिसका अर्थ था दैट मीन्स, जिसका अर्थ था कि ओपन स्पेस, सामने खुली जगह थी, एंड पीपल टॉकिंग, और लोग बात कर रहे थे। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और जो सुरंग थी वो तीव्र गति से, बहुत तेज़ी से बाएं तरफ मुड़ गई थी, अचानक बाएं तरफ मुड़ गई थी। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट आप स्टेयर्स, मैं सीढ़ियों का एक जीना पकड़ करके नीचे की तरफ गया, एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पे पहुंच गया। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट, कुछ पल के लिए मैं सोचा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, कि मैं फिर से सेकेंड लेवल पे आ गया हूँ। बट आई सा द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन मैंने देखा कि रूम छोटा था। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़, और वहाँ पे बहुत कम ही टिकट की खिड़कियाँ थी, यानी मुश्किल से एक या दो खिड़की थी टिकट देने वाली। एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन के दरवाजे, ट्रेन पकड़ने वाले जो दरवाजे थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और उस थर्ड लेवल के मध्य में, सेंटर में जो इंफॉर्मेशन बूथ था, सूचना केंद्र था, ओल्ड लुकिंग, पुराने ज़माने का था, और वुड लकड़ी से बना हुआ था। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई साइड, और उस बूथ के अंदर बैठा हुआ जो इंसान था उसने हरे रंग का चश्मा आंखों पे पहन रखा था। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और अपनी बाहों पे लंबे सुरक्षा कवच पहन रखे थे। द लाइट्स वर डीम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, जो लाइट वहाँ पे थी थर्ड लेवल पे वो बहुत मध्यम थी, कम थी, और फ्लिकरिंग मतलब जुगनू की तरह चमक रही थी, कांप रही थी। देन आई सा वाई, और तब मैंने सोचा कि ऐसा क्यों है, लाइट इतनी कम है और कांप रही है। और उसके बाद मैंने देखा कि दे वर ओपन फ्लेम्स ग्लास लाइट, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी वाले बल्ब नहीं थे, बल्कि वहाँ जो लाइट का जो सोर्स था, जो मीडियम था, वो था खुला हुआ गैस लैंप, यानी गैस की लाइटें थी। पुराने ज़माने की गैस की जो लैंप लाइटें होती थी तो उसके बहुत लो रोशनी हुआ करती थी, मध्यम रोशनी हुआ करती थी, और उसकी रोशनी कांपते हुए ऐसे थोड़ा सा ब्लो किया करती थी। तो वही सब पुराने ज़माने की व्यवस्थाएं उस थर्ड लेवल पे थी। तो इस तरह से नरेटर बताता है कि किस तरह वो अपने ऑफिस से निकलता है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पहुंचता है, और वहाँ से उसके बाद वो सेकंड लेवल के बाद वो किस तरह थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है, और थर्ड लेवल की व्यवस्थाएं क्या हैं, वहाँ का जो अपीयरेंस है क्या है, वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं क्या है, वहाँ का सीनेरियो क्या है, सीनरी क्या है, सब डिस्क्राइब करता है। सो डियर, आज के वीडियो में बस इतना ही, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। एंड फॉर देन माय डियर्स, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ वंडरफुल डे।